आप सभी जानते हैं कि हमारे वेदों में 4 युगों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि कलयुग में लोग किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं और किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने इन घटनाओं के बारे में बता दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हार गए थे और उन्हें 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष की अज्ञातवास की आज्ञा दी गई थी, तब उन्होंने वनवास पर जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि द्वापर युग अपने पतन की ओर बढ़ रहा है, तो हमें यह बताइए कि आने वाला युग कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा कि तुम वन में जाओ और तुम्हें जो भी कुछ दिखाई दे उसके बारे में मुझे बताओ। 5 भाई वन में गए और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बारी बारी से अपनी बात कहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैंने जंगल में 2 सूंड वाला एक हाथी देखा। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पूरे शरीर पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मांस खा रहा था। भीम ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैंने एक ऐसी गाय देखी कि उसने अपने बछड़े को चाट चाट कर रक्त रंजित कर दिया था। जब भगवान कृष्ण ने नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा, तब नकुल ने बताया कि मैंने एक साथ 5 कुएं देखे, लेकिन उनमें से 4 में पानी था और एक कुआं पूरी तरह खाली था। वहीं सहदेव ने बताया कि मैंने जंगल में एक बड़ा सा पत्थर पर्वत से नीचे की ओर गिरते हुए देखा और बड़े बड़े पेड़ भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन एक छोटे से पौधे ने उस पत्थर को नीचे गिरने से रोक दिया। 5 पांडवों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो सारी घटनाएं बताई हैं, उन्हीं से कलयुग के बारे में सारी बातों का खुलासा होता है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जो सूंड वाला हाथी देखा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में 2 तरह की बातें करने वाले लोग होंगे, यानी कि वे तुम्हारे सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे और तुम्हारे पीछे तुम्हें ही बर्बाद करने की साजिश रचेंगे। अर्जुन की बात को लेकर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने देखा कि एक पक्षी जिसके शरीर पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मांस खा रहा था। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ज्ञानी लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनका आचरण अधर्मियों जैसा होगा। 1000 में कोई एक व्यक्ति ही संत होगा। कलयुग में व्यक्ति लोगों के सामने तो महान पुरुष की तरह आचरण करेगा, लेकिन उसका मन पूरी तरह से लोगों के अहित में ही लगा रहेगा। भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि तुमने एक ऐसी गाय देखी जिसने अपने बछड़े को चाट चाट कर लहूलुहान कर दिया था। इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसी माताएं होंगी जो अपने बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ देंगी। माताएं अपने बच्चों को इतना प्यार देंगी कि वे संघर्ष ही नहीं कर पाएंगे। जब हजारों में कोई एक व्यक्ति धर्मात्मा बनेगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अपने स्वयं के बच्चों को कोई भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलाएगा। नकुल के द्वारा कही गई बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नकुल, तुमने 5 कुएं देखे जिनमें पानी भरा था, लेकिन उनमें से एक पूरी तरह खाली था। इसका अर्थ है कि लोग अपने लाभ और अपने शौक के लिए करोड़ों रुपए उड़ाएंगे। लोग अपने संबंधियों की शादी में खूब धन बर्बाद करेंगे, लेकिन अपने पास में रहने वाले किसी गरीब की, किसी मजबूर की मदद नहीं करेंगे। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुमने देखा एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से गिरते हुए आ रहा था। बड़े से बड़ा पेड़ भी उसे रोक नहीं पा रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे ने उस पेड़ को रोक दिया। इसका अर्थ है कि कलयुग में सिर्फ भगवान की प्रार्थना ही मोक्ष का साधन होगी। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है जो आपको इस भवसागर से पार ले जाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है भगवान कृष्ण ने जो बातें बताई थीं आज वही घटित हो रही है? यदि हाँ तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।